तो बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। तो आज यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12 इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है बच्चों 2025 का, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स के सभी क्वेश्चनों को क्या क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंज बल के लिए इसमें से कौन सा व्यंजक जो है बच्चों यहाँ पर सही है। और यह ना केवल आपके सेंटअप एग्जाम बच्चों बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह 2018, 2020, 22 में भी पूछा गया है। देखिए ए बराबर क्यू इंटू ए प्लस भी क्रॉस बी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंज बल के लिए बच्चों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यही हमारा व्यंजक होगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होगा बच्चों, ई बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ई बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग हाफ CV स्क्वायर के भी नाम से जानते हैं और उस प्रकार से भी हम लोग इसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यही हमारा होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बच्चों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है बच्चों वह किस पर आधारित है, क्या वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है या फिर चुंबकीय प्रेरण पर या फिर विद्युत प्रेरण पर। तो याद रहे जो डायनेमो का कार्य सिद्धांत होता है बच्चों वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। वह किस पर आधारित होता है, तो वह होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर बच्चों वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो है ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक जो है बच्चों वह एम्पियर मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति बच्चों यहाँ पर क्या होता है, तो P का जो सूत्र है बच्चों P बराबर क्या होता है बच्चों, V इंटू आई होता है। यहाँ पर यह आपको मालूम होना चाहिए, V इंटू आई यहाँ पर होता है। ओम की नियम अगर इस पर रखा जाए हम लोगों को, ओम की नियम जब हम लोग रख कर इसे बनाते हैं तब क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर यहाँ पर हो जाएगा, P बराबर क्या होता है बच्चों यहाँ पर V²/R होता है। जब ओम का नियम हम लोग इस पर रख कर बनाते हैं तब इस प्रकार से आता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो है बच्चों वह किसका मात्रक है, क्या वह शक्ति का है, आवेश का है, ऊर्जा का है या फिर विभवांतर का है। तो देखिए एम्पियर से ही मालूम चलता है कि एम्पियर घंटा जो है बच्चों वह किसका मात्रक, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आई जो धारा का मात्रक होता है वह टी समय का मात्रक है, इसलिए यहाँ पर Q बराबर IT जो है यह आवेश यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक। एम्पियर घंटा जो है बच्चों यह आवेश का मात्रक हमारा हो जाएगा और यह जो है बच्चों बैटरी की क्षमता मापने के लिए होता है, इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक यहाँ पर क्या है, तो सिग्मा बराबर अगर देखा जाए कि सिग्मा बराबर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो वह क्या होगा, सिग्मा बराबर होता है Q/A। इससे ये हमने पढ़ा है कि सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, Q/A। सिग्मा बराबर यहाँ पर होता है Q/A। और जब हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे, जब इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका जब हम लोग मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बच्चों। इसे जब Q को हम लोग कूलाम से करते हैं और यहाँ पर जो है एम्पियर, एरिया जो है बच्चों यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। यह जो किरचॉफ का प्रथम नियम है बच्चों कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो वह शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, ये इसे हम लोग बिंदु नियम भी कहते हैं और यह जो होता है शून्य होता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और याद रहे कि यह जो नियम है बच्चों यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है और दूसरा वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और देखिए समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। जो वेग जो है यहाँ पर वह समरूप वेग से आवेश जो है बच्चों यहाँ पर चल
चल रहा है, क्योंकि वह गति में है इसलिए वहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होगा। इसलिए हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही गति करेगा वहाँ पर, इसलिए हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो है, यानी कि चुंबकशीलता को म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। म्यू जो है वह कितना होता है, तो एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होता है बच्चों वह म्यू जो है बच्चों वह हमेशा ही बड़ा होता है। क्या होता है, म्यू जो है हमेशा ही बड़ा होता है 1 से, और ये यहाँ पर ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर कम नहीं हो सकता है। याद रहे म्यू जो होता है बच्चों वह हमेशा ही 1 से यहाँ पर बड़ा होगा, जिससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है बच्चों वह किसका मात्रक होता है, kWh। और किलोवाट घंटा याद रहे वह सबसे बड़ी मात्रा होती है, तो वह होती है ऊर्जा का। ऊर्जा जो है बच्चों यहाँ पर ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक ही होता है किलोवाट घंटा, जिससे हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। तो देखिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की यहाँ पर बीमा यहाँ पर क्या है बच्चों, तो वह क्या हो जाएगा, यह देखिए चुंबकशीलता की बीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा mLT के पावर -2 और I के पावर -2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, mLT के पावर -2 और I के पावर -2 जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि निकिल है बच्चों। निकिल जो है बच्चों वह क्या है एक प्रकार का, तो वह अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौ चुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है। तो निकेल जो होता है बच्चों यह एक प्रकार का लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। निकेल जो होता है बच्चों यह एक प्रकार का लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा भी लौ चुंबकीय पदार्थ होता है, याद रहे आपको। और देखिए स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक। और देखिए यहाँ पर स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक। देखिए क्या स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक कुलाम होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर हेनरी होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुलाम जो है बच्चों, कुलाम जो है वह किसका ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट किसका होता है, ओम किसका होता है और हेनरी किसका होता है, यही आपको समझना है। तो स्वप्रेरकत्व है बच्चों इसका मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी होता है, याद रखें। प्रतिरोध का मात्रक जो है यह बच्चों ओम होता है, प्रतिरोध का। वोल्ट जो होता है बच्चों विद्युत विभव विभवांतर का यह होता है। और कुलाम जो है बच्चों यह आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। याद रहे, सभी क्वेश्चनों को याद रखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है बच्चों यह छूटना नहीं चाहिए, ना तो सेंटअप एग्जाम में और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रहे आपको। और देखिए यहाँ पर कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत ऊपर ही हमने पढ़ा था कि वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बच्चों आधारित है। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर वह आधारित होता है डायनेमो का कार्य सिद्धांत। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाथ द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान जो होता है बच्चों वह क्या होता है। तो टाउ बराबर जो होता है बच्चों, याद रहे टाउ जो है बच्चों, टाउ बराबर हमारा होता है एम क्रॉस बी। क्या होता है बच्चों, टाउ बराबर होता है हमारा एम क्रॉस बी, याद रहे आपको। टाउ बराबर धारा का जो यह पास होता है यही होता है टाउ बराबर एम क्रॉस बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है बच्चों। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो चुंबकीय ध्रुव जो है बच्चों उस पर 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर अगर आपसे बोला जाए तो वहां पर आपका 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर अगर आपसे पूछा जाता तो वहां पर 0 डिग्री होता है बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो बच्चों यहाँ पर n हो तो यहाँ पर क्या होगा, n जो है बच्चों यहाँ पर याद रहे कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होता है। n जो होता है बच्चों वह n बराबर इस प्रकार से होता है, रूट अंडर में BH होता है, रूट अंडर में BH, रूट अंडर में यहाँ पर होता है BH। तो इसे हम लोगों को रूट हटाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं और फिर जो है बच्चों हम लोग इसको हटा देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। जिस प्रकार हो जाता है n स्क्वायर जो होता है बच्चों समानुपाती होता है और BH के समानुपाती होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर निर्वात की परावैद्युता होता है, निर्वात की परावैद्युता। और एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो जाता है बच्चों फैराडे पर मीटर। क्या होता है, फैराडे पर मीटर हो जाएगा। या फिर हाँ इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। देखिए इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप यह कॉमन सेंस है। देखिए यहाँ पर कि इनवर्स में दिया हुआ है और इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है।
और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, यानी कि V बाई एम यहाँ पर होता है, V बाई एम यानी वोल्ट पर मीटर होता है बच्चों। तो बताइए इसमें से किसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर यहाँ पर। तो यहाँ पर समझिए इसको, वोल्ट पर मीटर किसका होता है, तो वह होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर। और विद्युत धारिता का क्या होता है बच्चों, तो यह होता है फैराड। याद रहे विद्युत धारिता का क्या होता है बच्चों, तो यह होता है फैराड। और विद्युत विभव का जो है बच्चों वह होता है वोल्ट। यह आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत विभव का वोल्ट होता है। और विद्युत फ्लक्स का बच्चों क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का क्या होता है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। विद्युत फ्लक्स का होता है वोल्ट मीटर, याद रहे। और यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ेंगे कि अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि आवेश का बीमा है बच्चों। आवेश का बीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आवेश जो है हमने पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT होता है। Q बराबर IT हमने पढ़ा है। तो IT को है बच्चों हम लोग IT को हम लोग A भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पियर से ही यहाँ पर धारा को एम्पियर से भी हम लोग सूचित करते हैं। तो AT भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो A दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो A है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, यानी अपेक्षित परावैद्युतांक निर्वात की परावैद्युतांक के बारे में पूछा जा रहा है। तो वह हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, वह होता है 1। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है बच्चों, तो वह होता है 1, याद रहे आपको। और धातु का परावैद्युतांक पूछे तो वह होता है अनंत बच्चों। और देखिए संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। इसमें से Q बराबर एनी जो दिया हुआ है, Q बराबर एनी यानी कि आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है उसमें कौन संभव नहीं है बच्चों। तो याद है यहाँ पर जो n होता है बच्चों, n का मान जो भी होता है बच्चों वह पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि यह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दशमलव में नहीं हो सकता है बच्चों। याद रहे पूरा अंक में होगा लेकिन दशमलव में नहीं होगा। तो ये देखिए ये भी दशमलव में नहीं है, ये भी दशमलव में नहीं है, और ये भी दशमलव में नहीं है। दशमलव में एक ही है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4.2, जो कि यह हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है बच्चों। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अगर देखा जाए सीधा, तो ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ई बराबर क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र बराबर अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र बराबर होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। और जब हम लोग एफ को निकालेंगे बच्चों, जब हम लोग एफ को यहाँ पर इस प्रकार से निकालेंगे तो यह क्यू जो है बच्चों यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्यू लिखेंगे क्यू, और यहाँ पर ई जो है यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जा रहा है बच्चों हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर देखिए लगने वाला बल को हम लोग फोर्स से मापते हैं। एफ यहाँ पर है फोर्स, और फोर्स बराबर क्या हो रहा है बच्चों, तो क्यू ई हो रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो है बच्चों वह होता है 80। वह कितना होता है, तो वह होता है 80, पानी का परावैद्युत स्थिरांक। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक कूलाम आवेश जो होता है वह कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश जो है वह कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है बच्चों, तो वह होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर। 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर, ESU के बराबर होता है बच्चों यहाँ पर एक कूलाम आवेश। देखा जाए तो एक कूलाम आवेश जो है बच्चों यह इतने के बराबर होता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, यह जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर देखिए क्या है निरक्षीय स्थिति पे। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, तो निरक्षीय स्थिति बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह शून्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यह शून्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर यही सही हो जाएगा। और धातु का परावैद्युतांक होता है पूछा जा रहा है, तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है बच्चों, तो ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि वह अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर जो अनंत का साइन दिया हुआ है या फिर अनंत यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है आपको, यहाँ पर हिंदी में भी आपको लिखा मिल सकता है या फिर साइन भी आपको मिल सकता है, सिंबल उसका। तो जो भी लिखा हो आप आराम से सही लगा दीजिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि
दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। उसकी समतुल्य धारिता बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए दो धारिता को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। क्या किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो यह समांतर क्रम में बच्चों जोड़ा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ES को यहाँ पर निकालेंगे यानी समांतर क्रम को यहाँ पर निकालेंगे, तो देखिए C1 प्लस C2 होता है, यह तो आपको मालूम होगा C1 प्लस C2, इसका पहले फार्मूला देख लीजिए। और जब हम लोग इसको बैठाएंगे, क्योंकि धारिता जो है C को ही रखना है, तो C और प्लस C करेंगे, C प्लस C करेंगे तो क्या हो जाएगा, C और C मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों 2C, क्योंकि 2C है यहाँ पर 2C हो जाएगा। और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो A दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, तो आवेशी संधारित्र है बच्चों। और तो संघनक पट्टिका और दोनों के बीच में यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर होता है प्लस क्यू आवेश, एक पर होता है प्लस क्यू आवेश और एक पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर योग बोला जा रहा है तो हम लोग जोड़ करेंगे, और एक पर होता है बच्चों माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश होता है। तो जब दोनों को ही हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, यही हमारा होगा बच्चों। तो क्यू माइनस क्यू को करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारा माइनस, यहाँ पर माइनस में है एक और एक प्लस में है, तो यहाँ पर शून्य तो होगा ही, इसलिए हमारा दोनों का योग जो होता है बच्चों वह शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड जो है बच्चों 1 फैराड बराबर कितना होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। 1 फैराड बराबर यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो फैराड बराबर होता है 1 फैराड बराबर यहाँ पर C/V, यहाँ पर कूलाम प्रति वोल्ट होता है, C/V यही हमारा होता है, 1 कूलाम प्रति वोल्ट यहाँ पर हमारा हो सकता है, यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। और देखिए यहाँ पर क्या है कि विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता जो है बच्चों वह किसके बराबर होती है, तो वह होता है dV/dx के बराबर। वह किसके बराबर होता है, तो वह होता है dV/dx के बराबर होता है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही हल्ला हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा यहाँ पर कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव जो है बच्चों, विद्युत विभव उसके बराबर क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है बच्चों, W/Q होता है। यह आपको मालूम होगा कि V बराबर W/Q होता है यहाँ पर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर B में। ऑप्शन नंबर जो B दिया हुआ है यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए किसी चालक की धारिता होती है, तो चालक की धारिता यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। देखिए यहाँ पर चालक की धारिता ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। देखिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर D यहाँ पर दे दिया गया है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। यहाँ पर देखिए दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाई जा रही है, दो आवेशों के बीच की दूरी को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला नहीं जा रहा है कि वह प्लस है माइनस है, इसलिए यहाँ पर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है। इसमें से धारिता का मात्रक यहाँ पर कौन सा होता है जो कि पूछा जा रहा है हमसे, तो वह होता है बच्चों Q/V, यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है Q/V, हमने पढ़ा था C बराबर Q/V जो कि होता है कूलाम प्रति वोल्ट। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर D जो है यही हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है बच्चों, 50,000 ओम, 10,000 ओम या फिर 1,000 या फिर 10 ओम, कितना होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बल्कि यहाँ पर फिर भी यहाँ पर 10,000 ओम ही आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, क्योंकि 10,000 ओम को ही यहाँ पर बिहार बोर्ड मान्यता देता है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर यहाँ पर बच्चों B का मान होता है, तो वह होता है 10 के पावर -5 टेस्ला, 10 के पावर -5 टेस्ला यहाँ पर बच्चों होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता म्यू के बराबर होता है। चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता जो होता है बच्चों वह म्यू के बराबर क्या होता है, तब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या होता है, यहाँ पर
म्यू नोट बाई बी नोट या फिर म्यू नोट या फिर बी नोट बाई म्यू नोट, या फिर क्या होता है यहाँ पर, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों बी नोट बाई म्यू नोट या फिर म्यू नोट बाई बी नोट। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा और अपने से इसे सही कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है बच्चों, तो वह होता है ml स्क्वायर टी के पावर -3 ए इनवर्स होता है। ml स्क्वायर टी के पावर -3 ए इनवर्स यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है बच्चों वह क्या होता है, वह विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है या फिर विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो वह होता है बच्चों विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह किस चीज का बना होता है, तो वह होता है बच्चों वह किस तत्व का होता है। तो विद्युत हीटर में बच्चों यहाँ पर विद्युत हीटर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर नाइक्रोम का उपयोग करते हैं बच्चों। किसका, नाइक्रोम का उपयोग हम लोग करते हैं। नाइक्रोम का यहाँ पर हम लोग करते हैं। टंगस्टन जो होता है बच्चों वह विद्युत बल्ब के फिलामेंट में लगता है। और तांबा जो है बच्चों वह कहाँ लगता है यह आपको बताना है। देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो यहाँ पर मापा जाता है बच्चों उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को यहाँ पर मापा जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु जो है यहाँ पर किस चीज़ का तुलना करता है, तो वह करता है बच्चों प्रतिरोधों का करता है। याद रहे व्हीटस्टोन सेतु जो है वह रेजिस्टेंस का यहाँ पर तुलना करता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि तांबा का कार्यफलन होता है। तो तांबा का कार्यफलन जो होता है बच्चों वह सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ना कि जूल, ना ही वाट और ना ही कुछ वोल्ट, यही होता है। यहाँ पर होता है सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के संवहन वेग भी डी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है तो होता है बच्चों भी डी समानुपाती ई। क्या होता है, भी डी समानुपाती ई जो है यहाँ पर हमारा यही राइट आंसर होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक फैराडे बराबर होता है बच्चों 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम बच्चों, यहाँ पर हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों किस प्रकार से हम लोग माप सकते हैं, तो उसे हम लोग माप सकते हैं किसके द्वारा, EMF द्वारा। EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द्वारा हम लोग उसे माप सकते हैं, जिसे हम लोग विद्युत मापी के यहाँ पर विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। विद्युत वाहक बल के नाम से हम लोग जानते हैं उसे। तो किस प्रकार से यहाँ पर मापेंगे, यहाँ पर तो विभव मापी, किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा हम लोग मापेंगे यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोधों का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। लाल रंग का मान कितना होता है बच्चों, तो लाल रंग का मान होता है 2। याद रहे आपको इस फार्मूला को याद रखना है, BB रोय GB बना, BB रोय GB, यहाँ पर यही आपको याद रखना है। BB रोय यहाँ पर GB आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर 4 आपको रखना है, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 आपको रखना है। तो देखिए रेड जो है बच्चों यहाँ पर यह आता है 2 नंबर पर। रेड जो है यहाँ पर 2 नंबर पर आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो इसे मैंने कई बार समझाया है। चलिए अगले यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड पूछा जा रहा है, हरे रंग का कोड। तो देखिए इस पूरे चीज़ को समझिए, यहाँ पर पूरे चीज़ को समझिए। यहाँ पर क्या है BB, यहाँ पर समझिए BB रोय और GB, यहाँ पर समझिए BB रोय GB, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए कि 0 1 2 3, यहाँ पर समझिए 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। यह है बच्चों क्या है, ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है।
ठीक है, इसे आप समझ लीजिए। और पूछा जा रहा है हरे रंग का कोड, हरा क्या होता है बच्चों? ग्रीन। तो ग्रीन होता है बच्चों 5 नंबर पर। और यही हमसे ब्लू का पूछा जाता है तो यह होता है बच्चों 6 नंबर पर। और येलो का पूछा जाता तो यह होता है 4 नंबर पर। और ऑरेंज का पूछा जाता तो यह होता है 3 नंबर पर। रेड का पूछा जाता तो 2 नंबर पर। और ब्लैक का पूछा जाता बच्चों तो 1 नंबर पर। और ब्राउन का पूछा जाता तो 0 नंबर पर। तो यहाँ पर हमसे ग्रीन का पूछा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर 5वां नंबर वाला जो है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो पीला जो था बच्चों, पीला जो आता है बच्चों वह 4 नंबर पर आता है। याद रहे आपको, पीला जो होता है बच्चों वह 4 नंबर पर आता है। BB रोय ROY, यहाँ पर देखिए ROY जो है यहाँ पर 4 नंबर पर आ रहा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का बच्चों सबसे अच्छा चालक यहाँ पर क्या होता है? वह होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है बच्चों। सिल्वर जो है यही हमारा सबसे गुड कंडक्टर होता है। और देखिए प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में यहाँ पर क्या समान रहता है बच्चों? तो वह रहता है पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर वही हमारा समान रहता है, जिसे हम लोग विभवांतर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के लिए बच्चों क्या होता है? तो J बराबर क्या होता है? I/A। J बराबर I/A यहाँ पर धारा घनत्व का हमारा फॉर्मूला होता है। J बराबर I/A जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, इसलिए हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए है म्यू बराबर VD/E। क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू बराबर VD/E यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बच्चों, म्यू बराबर VD/E। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है यहाँ पर बच्चों? तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है यहाँ पर। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को क्या है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बच्चों वह क्या होगा? तो नीला जो है बच्चों वह लास्ट में था। ब्लू आप देखे थे क्या था? BB रोय GB। क्या था बच्चों? BB रोय GB यानी कि 6 नंबर पर वह आता है ब्लू जो है यहाँ पर। और आगे भी है 9 तक होता है बच्चों, तो आपको वहाँ तक पूछता नहीं है, बल्कि यहाँ पर ही आपको याद रहे तो वहाँ से ही आपको काम चल जाएगा। और देखिए क्या है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी जो है उसे क्या मापते हैं हम लोग? विभवांतर को मापते हैं। विभव मापी से विभवांतर को मापते हैं। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है बच्चों यहाँ पर क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है बच्चों यहाँ पर घटता है या फिर बढ़ता है? घटता है या फिर बढ़ता है? तो वह होता है बच्चों घट जाता है, कुल प्रतिरोध घटता है यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 62 नंबर है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो विद्युत वाहक बल हो, विद्युत विभव हो, विद्युत विभवांतर हो, सबका इकाई यहाँ पर वोल्ट ही होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए तो यहाँ पर हमने पढ़ा था R बराबर जो होता है रेजिस्टेंस बराबर यहाँ पर बच्चों रो क्या होता है? यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इस प्रकार से होता है, यह रो है बच्चों, रो L/A होता है। क्या होता है? रो L/A यही होता है। तो जब हम लोग रो को निकालेंगे यहाँ से जब हम लोग रो को निकालेंगे बच्चों, रो को, तो रो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? RA/L हो जाएगा। RA/L हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि R जो है यहाँ पर आएगा, R जो है बच्चों यहाँ पर आएगा और P रो जो है बच्चों इधर आएगा, इसलिए RA/L हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा बच्चों? I²RT। क्या हो जाएगा? I²RT जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसके माप सीमा क्षेत्र क्या होता है? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र जो है बच्चों वह बढ़ती है। क्या होता है? वह बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल की इकाई है तो वो तो बच्चों वोल्ट होता है। ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? तो वह होता है वोल्ट। और देखिए पदार्थ प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो रो बराबर RA/L जो है यही हमारा सही होता है। रो बराबर RA/L जो है दिया हुआ यही हमारा सही होता है। और ये भी क्वेश्चन भी यहाँ पर है
टी समय तक धाराएं के प्रवाह के कारण आ प्रतिरोधों के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होता है तो I² RT। ऊपर मैंने देख लिया था। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब किसी एमिटर नुकसान किया जाता है तो उसके माप सीमा क्षेत्र क्या होता है बच्चों, तो यह बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती है। तो देखिए उधर जो 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया था, आगे भी हम लोग 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन की गति यहाँ पर क्या होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो है बच्चों वह क्या होता है, तो वह होता है अपसरित। अपसरित यानी कि ड्रिफ्टिंग होता है। और देखिए थोड़ा सा आगे भी हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का नियम जो है बच्चों, द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो द्वितीय नियम जो है बच्चों मैंने ऊपर बताया था कि वह होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के, और प्रथम नियम होता है यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत के आधार पर। यह प्रथम नियम है बच्चों, यह जो है बच्चों यह द्वितीय नियम है। याद रहे यह कौन सा नियम है, तो यह द्वितीय नियम है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, 72वां नंबर क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे कि धारा घनत्व का इकाई है। तो धारा घनत्व का इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा घनत्व का जो है बच्चों यहाँ पर इकाई क्या हो जाएगा, J बराबर I/A। J बराबर I/A यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।